नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। बिहार में एनडीए ने इतिहास रच दिया है। 206 के करीब सीटों पर लगभग जीत तय कर ली है। हालांकि अभी कुछ कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, एक दो सीट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन महागठबंधन के बड़े बड़े चेहरे बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। बात छपरा सीट की कर लेते हैं, जहां आरजेडी की तरफ से खेसारी लाल यादव मैदान में थे और जब चुनाव लड़ रहे थे तो राम भक्तों का खुलकर विरोध कर रहे थे। राम भक्तों को इतना निराश कर दिया खेसारी लाल यादव ने कि उसका नतीजा अब उन्हें रिजल्ट में भुगतने को मिल गया है। राम भक्तों ने ही खेसारी लाल यादव को सबक सिखाया। करीब 5000 से ज्यादा वोटों से वो लगातार पीछे चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव हार भी सकते हैं, जल्द नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। और अब ऐसे में खेसारी लाल यादव ने क्या कुछ कहा था वो पहले आपको बताते हैं। उन्होंने राम भक्तों का विरोध और राम मंदिर का विरोध करते हुए कहा था कि राम मंदिर से आपको कुछ नहीं मिलेगा, स्कूल से शिक्षा मिलेगी, अस्पतालों से इलाज मिलेगा, उसकी बात होनी चाहिए। अब ऐसे में एक हिंदू होकर सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, एमवाई फैक्टर को साधने के लिए उन्होंने राम भक्तों का एक मिनट में विरोध किया और नतीजा क्या हुआ? राम भक्तों ने ही खेसारी लाल यादव को सबक सिखा दिया। तो अभिषेक, जिस तरीके से राम भक्तों का खुले मंच पर खेसारी लाल यादव विरोध कर रहे थे, यानी कि राम मंदिर का विरोध तो राम भक्तों का विरोध, जिसका नतीजा भुगतने को मिल गया है। देखिए, खेसारी लाल यादव नए नए नेता बने हैं, आरजेडी से अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने भी सोचा कि बहुत बड़े भोजपुरी के स्टार हैं, बिहार में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, तो पार्टी में शामिल कर लेंगे, उससे फायदा मिलेगा। लेकिन मतलब जब किस्मत में जो कुछ लिखा हुआ हो उसे मिटा कोई नहीं सकता। खेसारी लाल यादव नए नेता बने हैं, इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भी राम का और राम मंदिर का विरोध किया था। राम को काल्पनिक कांग्रेस पार्टी ने बताया था, सबूत कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में मांगे थे कि बताइए कि यहीं भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उसके बावजूद आप देख लीजिए कि कितने चुनाव, वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर 3 लोकसभा के चुनाव, कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। राहुल गांधी की लगातार लॉन्चिंग पे लॉन्चिंग हो रही है, लेकिन राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। हर संभव कोशिश करके देख ली। पहले ईवीएम पर उन्होंने माथा पीटा, अब वोट चोरी पर माथा पीट रहे हैं, वोटर लिस्ट पर माथा पीट रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं बदल रहे हैं। तो जो काम किया आपका कांग्रेस पार्टी ने, जो काम किया आपका अखिलेश यादव ने, जो काम आरजेडी के बहुत सारे नेताओं ने किया, वही काम खेसारी लाल यादव ने भी किया। अब खेसारी लाल यादव को कैसे पता होगा, मतलब वो समझ नहीं पा रहे होंगे। हालांकि वो रिजल्ट से पहले मंदिर में गए थे, वहां पूजा अर्चना की थी, माथा टेक कर वो आए थे, लेकिन वहां मुसलमानों को खुश करने के लिए राम का विरोध कर दो तो भर भर कर आपको मुसलमानों का वोट मिल जाएगा। लेकिन इस बार मुस्लिम महिलाओं का शायद पूरी तरीके से समर्थन आरजेडी को नहीं रहा। वो नीतीश कुमार की योजनाएं रही हों या फिर एक बार वापस से जंगल राज ना लौट जाए वो रहा हो। तो खेसारी लाल यादव को समझ आ गया होगा कि गाना गाकर या फिर पर्दे के ऊपर आकर पब्लिसिटी पाना जितना आसान है, मतलब स्ट्रगल उन्होंने जरूर किया होगा और उसका उन्हें परिणाम भी मिल रहा है। लेकिन राजनीति बहुत अलग चीज है। राजनीति में आपको 24 घंटे देने पड़ते हैं, 7 दिन, महीना, साल, सालों साल आपको जनता के बीच में रहना होता है, उनकी समस्याओं को, परेशानियों को समझना होता है, उस पर काम करना होता है। उसके बावजूद आप एक राजनेता बनते हैं, एक राजनेता बनकर आप उभरते हैं। ऐसे ही आप आएंगे, राम का विरोध करेंगे, मुसलमानों का वोट लेंगे और आप जीत जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। राम मंदिर की बात करूं तो कुछ स्पष्ट आंकड़े बताते हैं कि लगभग 2 लाख रोजगारों का उत्सर्जन राम मंदिर के बनने से हुआ है। सरकार को 400 करोड़ रुपए का टैक्स राम मंदिर की तरफ से गया है। अलग अलग सेक्टर्स में, होटल्स हों या फिर जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, रिक्शा चालक हैं अयोध्या में, मतलब कोई दिल्ली से भी जाएगा चलकर, वो फ्लाइट से जाएगा या ट्रेन से जाएगा, तो इस तरीके से बहुत रेवेन्यू जनरेट राम मंदिर की वजह से होता है। और बहुत सारे हर महीने ऐसा आंकड़े बताते हैं कि 10 से 20 हजार रोजगार नए उत्सर्जित होते हैं राम मंदिर के बनने से। अब देखिए, राम के ऊपर आधारित देश में राम का विरोध करेंगे आप तो कैसे काम चलेगा? जैसा कि आपने बताया कि पीछे चल रहे हैं, अब ये पीछे चलना शाम हो चुकी है। कब हार में बदल जाए उस बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता और कब
वो जीत भी जाएं, वो भी मतलब ये वो बम्पर जीत वाली बात नहीं होगी अगर खेसारी लाल यादव जीतते भी हैं तो। बिल्कुल सही कहा आपने। जो जिस छपरा सीट से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे थे और जिस सीट पर वो दावेदारी ठोक रहे थे, तो उन्हें वहां की जनता के मुद्दे खोजने चाहिए थे, क्योंकि छपरा सीट जो रही है वो बीजेपी का गढ़ रही है। 2010 से 15-20 लगातार बीजेपी के उम्मीदवार वहां जीतते आए हैं। अब ऐसे में खेसारी लाल वहां उतरते हैं, बीजेपी के मुद्दों को नकार कर और राम भक्तों को और चोट पहुंचाने का काम कर देते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका नुकसान तो खेसारी लाल यादव को भुगतना ही पड़ता। और इस बार आपको बता दें कि जो ये छपरा सीट है, वहां से छोटी कुमारी यहां के लिए नई बेशक हैं, लेकिन वो राजनीति के लिए नहीं है, नई नहीं है। वे जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं। उनके पति धर्मेंद्र शाह बीजेपी के जिला महामंत्री हैं। वे वैश्य समुदाय से आती हैं, जिसकी आबादी इस क्षेत्र में अच्छी संख्या में है। अब आपने यहां पर हिंदुओं का वोट चाहिए था, हिंदुओं के साथ खिलवाड़ कर दिया, नतीजा क्या रहा? हार में आपकी ये जो पीछे चल रहे हैं वो आंकड़े कब तब्दील हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसके साथ ही साथ सिर्फ हिंदुओं ने ही नहीं, इस बार तो आरजेडी के तमाम कैंडिडेट को, तमाम बड़े चेहरों को मुसलमानों ने भी सबक सिखाया, यादवों ने भी सबक सिखाया। उन्हें भी समझ आया कि भाई यहाँ पर हर वक्त जंगल राज की, धमकी देने की, इसको मारने की, उसको पीछे छोड़ने की ही बातें क्यों होती हैं? विकास जब जनता पसंद कर रही है तो बिहार में विकास की बात आप क्यों नहीं करते? अब देखिए इन्होंने क्या बातें की, वोट चोरी हो गई, इससे जनता का क्या मतलब? अगर वोट चोरी का मुद्दा असर करता जनता पर तो शिकायतें तमाम चुनाव आयोग के खिलाफ की जाती, लोग सड़कों पर उतर जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंद राजनीतिक पार्टियां इसे भुनाने के लिए सड़कों पर उतरी। नतीजा क्या रहा? रिजल्ट में उन्हें मिल गया, हार हाथ लग रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ है और आरजेडी जितनी सीटों पर हुआ करती थी वो सब भी खो चुकी है। और रही बात मुसलमानों की, तो यहाँ पर उन्हें भुनाने के लिए कहा गया कि वह कानून बिल जो लाया जा रहा है उसे हम आएंगे सत्ता में तो फाड़ कर फेंक देंगे। मुसलमानों पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। भाई आप मुसलमानों की शिक्षा पर बात कीजिए, आप मुसलमानों के जमीनी मुद्दों पर बात कीजिए, आप रोजगार पर बात कीजिए, लेकिन आप वोट चोरी, वक्फ कानून फाड़ देंगे और तमाम ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिनका जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है जनता का आपसे लगाव दूर हुआ और इसी का नतीजा आपको भुगतना पड़ रहा है। अब तेजस्वी यादव की जो नौबत है, जो चुनाव में आकर नतीजे सामने आए हैं, उससे ये हो गई है कि वो विधानसभा जाने लायक भी शायद नहीं बचेंगे। अपनी सीट पर अभी तक तो पीछे चल रहे थे, लेकिन कुछ अंतर से वो आगे हो गए हैं। विपक्ष में बैठेंगे या नहीं ये तो खैर, विपक्ष के नेता बनेंगे या नहीं ये तो खैर अब वक्त बताएगा, क्योंकि आंकड़े जो है बहुत उलटफेर हो चुके हैं और एनडीए जो है वो 206 के आसपास ही टिकता नजर आ रहा है। तो डबल सेंचुरी से ऊपर सीटें जा चुकी हैं और अब विपक्ष करेगा तो क्या करेगा? अभिषेक, यहाँ पर ये सवाल तेजी से उठ रहा है। विपक्ष क्या ही करेगा? देखिए 34 सीटों पर फिलहाल विपक्ष आ गया, जिसमें जो 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। बाकी 50 से ज्यादा सीटों पर एनडीए अब तक जीत दर्ज कर चुका है और बाकी सीटों पर वो आगे चल रहा है। तो देखिए नीतियां आपकी जब लॉन्ग टर्म नीतियां होती हैं वो काम करती हैं। देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर 20 साल में खड़ा किया, महिलाओं के लिए जो काम किया, उनके रोजगार के लिए जो काम किया, वो वाकई में उसका असर दिखा है। हवाई बातें जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कही कि 2.5 करोड़ जो परिवार है बिहार में सरकारी नौकरी दे देंगे, मतलब बिहार का लोग अनपढ़ थोड़ा ही है, वो हर बात परखता है, जानता है कि 2.5 करोड़ नौकरियां दी ही नहीं जा सकती। बिहार का बजट बढ़ाना पड़ेगा, 8 गुना ज़्यादा बजट बढ़ाना पड़ेगा, 30,000 रुपये हम दे देंगे, मतलब इस तरीके के वादे किए। फिर प्रचार इस तरीके का हुआ, मतलब जैसे 1990 से लेकर 2005 का दौर वापस लौट आया हो। तेजस्वी यादव के जो नेता थे, उन्होंने तेजस्वी यादव का भी जो रुख था, रवैया था, वो बड़ा हार्ड लाइनर था और उससे भी ज़्यादा उनके जो प्रचारक थे, उनके जो नेता थे, छोटे मोटे जो नेता थे, उन्होंने भी जिस तरीके से प्रचार के जिस लाइन का इस्तेमाल किया, वहाँ जनता समझ गई कि ये वाकई में जो दौर था पहला 90 से 2005 का 15 साल का, वो वापस लौट सकता है अगर इस तरीके से इनके हाथ में सत्ता दी गई। इसीलिए ये सत्ता छीन ली गई है। छीन क्या ली गई है? मतलब जो था 110 सीटें पहले 2020 के चुनाव में दी गई थी, वो सीटें भी नहीं दी गई हैं। लेकिन ये अप्रत्याशित जीत जिस तरीके से एनडीए को मिली है, इसमें बहुत बड़ा योगदान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान, नीतीश कुमार का, जिन्हें कहा जा रहा था कि वो दिमागी रूप से सही नहीं है। नीतीश कुमार ने बता दिया है कि ना तो वो टायर्ड हैं और ना ही वो 75 साल की उम्र होने के बावजूद भी रिटायर होने वाली स्थिति में है। वो बराबर काम कर रहे हैं। हजारों किलोमीटर उन्होंने नापे प्रचार किया, जनता के बीच गए और जिसका नतीजा है कि 200 पार इस बार एनडीए की सरकार। बिल्कुल, तो एनडीए ने कमाल कर दिखाया है, वहीं महागठबंधन का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो रुझान थे वो नतीजों में बदलते जा रहे हैं। बीजेपी कई सीटों पर जीत चुकी है, जेडीयू के कई कैंडिडेट हैं जो कई सीटों पर जीत चुके हैं। तो ऐसे में बड़े बड़े चेहरे फंस गए हैं और खेसारी लाल यादव भी उन चेहरों में ही शामिल है जो अब पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।